हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पिछले एसएससी और बैंक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अभी ये आपके लिए क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ये आपके जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आरएस मेंस के, आरजेएस प्री के, जो कि अभी 27 नवंबर को ही है, और जो एलडी से हाई कोर्ट आगे होने वाला है, और जितनी भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम है उनमें ये बहुत ही आपके काम आएगा। तो मैं आपसे आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके सामने जो इडियम है वो क्या है? अ जेंटलमैन एट लार्ज। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जब अपन इडियम्स पढ़ते हैं तो उसका जो वास्तविक अर्थ होता है, जब अपन इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो वो उसका अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इडियम का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है वास्तव में वो नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे अ जेंटलमैन एट लार्ज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने के योग्य नहीं है। जैसे अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ भी समझिए, जैसे कि ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, कि वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति है और तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सेकंड है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक तिनके का आदमी, बल्कि इसका मतलब ये क्या है? कमजोर व्यक्ति। अपन इसको यही नहीं लिखेंगे तिनके का आदमी, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा? कमजोर व्यक्ति। और इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द असिस्टेंट बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि मेरा जो सहायक है वो क्या है? एक कमजोर व्यक्ति है। हिज एडवाइस वर ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स। अ डैम्प स्क्विल, इसका मतलब क्या है? पूर्णतया असफल, यानी कि एकदम असफल। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विल ऑन टेररिस्ट इशू, यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री की यूएसए में जो एक विजिट हुई थी, अभी जो गए हैं, तो विजिट हुई थी वो, और वो किस पे थी? टेररिस्ट इशू पे थी। वो क्या है? एकदम पूर्णतया असफल है और डैम्प स्क्विल है। नेक्स्ट है आपके सामने अबव बोर्ड। अबव बोर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अबव बोर्ड का मतलब सही और ईमानदार। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। सॉरी, इसका मतलब क्या है? ही इज अ अबव बोर्ड मैन, यानी कि वह एक व्यक्ति सही और ईमानदार है। नेक्स्ट देखिए, एट 6 एंड 7, इसका मतलब 6 और 7 नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा? अलग विचार रखने वाले लोग। यानी कि हम क्या बोलते हैं जब अपन कुछ भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और वो क्या बोलेंगे? 6 7 8, तो वो अलग से विचार रखने वाले लोग हो गए। और इनका एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए कि इकोनॉमिक्स होते हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्री होते हैं, आर एट 6 एंड 7 ऑन द पॉलिसी ऑफ राशनिंग, यानी कि जो राशनिंग करने की व्यवस्था होती है, राशनिंग करने की जो नीति है, उस पर अर्थशास्त्री अपनी अलग विचार रखते हैं। अगला देखिए, बिटवीन द कप एंड लिप्स, यानी कि हम बिटवीन द कप एंड लिप्स, इसका मतलब क्या है? कथनी और करनी का अंतर। एग्जाम्पल, until I got the appointment letter in hand, I was not sure of the posting as there were many slips between the cup and the lips. नेक्स्ट देखिए, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि कभी हाँ कभी ना, यानी कि शी कांट रियलाइड अपॉन एज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर, यानी कि वो क्या करती है? कभी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस मामले में क्या करती है? कभी हाँ कभी ना, यानी कि ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि तीव्र गति से, बहुत तेज गति से। तो एग्जाम्पल देखिए, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में इसके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि आप इडियम एंड फ्रेजेस को आप कई बार पढ़ोगे तब ये याद होगी, लेकिन आप एग्जाम्पल की तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। और माइंड में आप इसके एक पिक्चर्स बना सकते हैं कि आपको पता है कि अभी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आप भी अपनी तरीके से कोई एग्जाम्पल बना के इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, यानी कि खरी बात कहना। ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, वह क्या करता है? खरी बात कहने में विश्वास करता है। कट एंड ड्राइड, यानी कि बना बनाया या तैयार तरीका, यानी कि हमें हमेशा क्या चाहिए? कि कट एंड ड्राइड, हमें हमेशा तैयार तरीका ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है
इससे पहले इसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नो कट एंड राइट मेथड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोई भी पहले से तैयार तरीका नहीं है। इस पर आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। डेली आपको इसको बोलने में, अपन की जो बोलचाल की भाषा है, कॉलोक्वियल है, उसमें आपको रोज इसको बोलना पड़ेगा। जो वर्ड्स आप रोज सीख रहे हो उनको रोज आपकी लैंग्वेज में यूज करना चाहिए, जिससे आपकी क्या होगी, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फेयर फील्ड एंड नो फेवर, यानी कि सबको समान अवसर। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द स्टाफ वांट फेयर फील्ड एंड नो फेवर इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जितना भी स्टाफ है वो ट्रांसफर के मामले में, यानी कि स्थानांतरण के मामले में सबको समान अवसर चाहता है, या सारा स्टाफ है वो समान अवसर चाहता है। नेक्स्ट देखिए, फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, निर्णय में देर करने की नीति। तो मिस्टर नरसिम्हा राव ऑलवेज फॉलोड अ फैबियन पॉलिसी इन ऑल पॉलिटिकल इशू, यानी कि जो मिस्टर नरसिम्हा राव थे वो हमेशा क्या करते थे, जो हमारे राजनीतिक मुद्दे थे उनमें क्या करते थे, निर्णय में देरी करते थे। नेक्स्ट है फायर एंड फरी, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह या उमंग। तो द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज फुल ऑफ फायर एंड फरी, यानी कि जो हमारे नेताजी थे उनकी जो स्पीच थी, जो उनका भाषण था, वो क्या था, फुल ऑफ फायर एंड फरी, बहुत ज़्यादा उत्साह या उमंग से भरा हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें हमेशा, एक तो जब भी हम, जैसे हम लीडर तो नहीं, लेकिन अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उत्साह या उमंग के साथ ही किसी दूसरे से बात करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, यानी कि फायर एंड फरी, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह या उमंग के साथ किसी से मिलना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। ये फ्रेंड्स वर्ड थोड़ा, ये जो इडियम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। हरक्यूलियन टास्क यानी कि बहुत कठिन कार्य। Getting selected in IAS is a Herculean task for everybody. नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि नीति के विरुद्ध। अब इसका मतलब तो क्या, बेल्ट के नीचे मारना, मतलब कि अभी इसका अर्थ ये नहीं कि बेल्ट के नीचे मारना, इसका अर्थ है नीति के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध कोई कार्य करना। इसको एग्जाम्पल देखिए, बाय मेकिंग हिज प्राइवेट सीक्रेट्स पब्लिक, यानी कि उसके जो रहस्य थे उनको पब्लिक करना नीति के विरुद्ध था। सो ही हिट हिम बिलो द बेल्ट, इसलिए उसने क्या किया, उसकी नीति के विरुद्ध कार्य किया, क्योंकि उसने जो उसके रहस्य किसी को बताए थे वो किसी और को बता दिए, पब्लिक कर दिए। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, यानी कि गलत उद्देश्य वाली रहस्यमय नीति। द एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर अडॉप्टेड होल एंड कॉर्नर पॉलिसी गेट द PA ट्रांसफर। नेक्स्ट है लैटिन एंड ग्रीक, यानी कि जो समझ में ना आई, अपन कहते हैं ना लैटिन लैंग्वेज है कि हमें समझ में नहीं आती, तो इसका एक इडियम भी बना दिया, लैटिन एंड ग्रीक, जो समझ में ना आई। हिज स्पीच इन इंग्लिश वॉज लैटिन एंड ग्रीक टू द रूलर। रूरल क्या, कभी कभी भी हमें भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर कोई इंग्लिश में स्पीच देता है तो वो हमारे के लिए होती है लैटिन एंड ग्रीक ही होती है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आती, हम सिर्फ लास्ट में तालियां जरूर बजा देते हैं। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्ड, यानी कि कोई भी जो पत्थर है उसको बदले बिना नहीं रहना, या उसको पलटे बिना नहीं रखना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अगर आप कोई भी लक्ष्य आपने बनाया है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, यानी कि आपको भी अपना क्या करना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है ऑयली टंग, यानी कि चमचों की बोली, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर प्रमोशन लेना है, अगर आपको बोनस लेना है, या कोई भी हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली टंग होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऑयली टंग्स। और अगर वो उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो उनको शायद समझ में भी नहीं आएगा, वो सोचेंगे हमारी तारीफ करे, तो आप उनके सामने मुंह भी बोल सकते हैं ऑयली टंग, यानी कि चमचों की बोली। वन शुड बी अवेयर ऑफ द पर्सन्स विद द ऑयली टंग, यानी कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हमारी जो कई बार हमारी झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो हमें हमारी कमियों को भी बताए और हमें हमारी खूबियों को भी बताए, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके और खूबियों को क्या कर सके, और निखार सके। नेक्स्ट है राइट एंड लेफ्ट, यानी कि हर प्रकार से। द रॉबर्स लूटेड द विलेज राइट एंड लेफ्ट एंड फ्लेड अवे, यानी कि जो डकैत थे उन्होंने जो गांव था उसे हर प्रकार से लूट लिया था और फिर भाग गए थे।
फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक कीजिए और उसके पास में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्द ताकि आपको मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ है उनकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।